बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माता कालिका की जय। तो आदरणीय ग्रामवासियों, अभी हमारे नकुल जी ने बहुत अच्छे संदेश को, गुरु महाराज जी का संदेश को, प्रधानमंत्री जी का संदेश को हम सबों के बीच में सुनाए। और सचमुच में सफाई का जीवन में बड़ा ही महत्व है। हम सभी लोग अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखें, अपने गांव को साफ सुथरा रखें, क्योंकि अगर आप सफाई रखोगे तो आपको बीमारी का प्रकोप आपके गांव में नहीं होगा। आपको डॉक्टर के यहाँ जो पैसे खर्च होते हैं वो पैसा भी आपका बचेगा, आप निरोग रहेंगे, आपको जो है सफाई से हर तरह का विकास होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी भी स्वच्छता पर बहुत ही ध्यान देते हैं। हर जगह जाकर के खुद अपना हाथ से झाड़ू पकड़ते हैं और बाहर का सफाई के साथ साथ हमारे गुरु महाराज जी अंदर का सफाई का विधि तरीका भी बताते हैं कि हमारे घर अंदर में कैसे साफ हो। उस अंदर को साफ करने के लिए गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, वो अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। सत्संग का माध्यम से आप अपने अंदर की सफाई करेंगे, साथ ही अपने घर का सफाई करें, गांव घर को साफ सुथरा रखें और सफाई अभियान में आकर के आप सभी लोग भागीदारी बने। आज बड़े संयोग की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे गुरु भाई नकुल जी हमारे गांव में पधारे हुए हैं और खुद साफ करके आप लोगों को साफ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सभी लोग आकर के अपना 10 मिनट का समय जरूर देंगे। अब हमारे गुरु भाई जी आपको कुछ संदेश देंगे और सफाई का भी कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग आकर के साफ सफाई अभियान में सहयोग करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन मामा सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबके सन्मत दे भगवान। जल में राम थल में राम, सारे जग में राम राम। सबको सन्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखो, श्री सतपाल जी महाराज इसलिए आए हैं, सारे जगह अंधकार छाया हुआ है। वो अंधकार को हटाने के लिए बाहर का अंधकार तो सब हटा रहा है, अंदर का अंधकार हटाने वाला एक ही होता है। मानव उत्थान सभा समिति श्री सतपाल जी महाराज आया। जब अंधकार अंदर का मिट जाएगा, स्वतः सबका घर का दीपक जलेगा और जो छोटा बड़ा देखा है वो एक बराबर ही दिखाई देगा। तो आइए, अब लोग को किस्मत खुलने जा रहा है। अब लोग छुपना नहीं, जो छुपोगे वो हाथ मोले रह जाओगे और जो यहाँ आकर को अपना जीवन को अंदर से झाग जगाना चाहते हैं तो इस काम को जरूर करना। और इस काम को कर लोगे तो भाई बहन माता पिता बच्चे सब ज्ञान मन बन जाओगे। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सोच लीजिए आप लोग को किसी को कोई चीज का कमी नहीं होगा। धन का, दौलत का, घर का, मकान का, कोई चीज का कमी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज है सबके लिए होता है, सुलभ होता है, खुशी का होता है। आप लोग को मैं यही बताऊंगा, ऐसा युग नहीं था भगवान नहीं आया था और भक्त नहीं आया था। भगवान और भक्त क्या काम किया था? सबके लिए खुशी लुटाया था और लुटाया था। किसी को दुख नहीं दिया था, सबको सुख दिया था। आज मालिक है श्री सतपाल जी, मालिक आकर को हम लोग को ज्ञान दे रहा है और ज्ञान देकर को अपना जीवन को धन बना रहा है और दूसरे को भी धन बनाने का रास्ता दिख रहा है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको, यही एक संदेश मिलेगा। क्योंकि बोला बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता है।
बिना सत्संग बिना विवेक नहीं होगा, और राम का बिना सुलभ नहीं सोएगा। आइए सत्संग का डंका आज गांव घर में सारे जगह डंका बज रहा है। भैया आज हम लोग को किस्मत जागने जा रहा है। हम लोग भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। सत्संग का महत्व बहुत बढ़ा गया। स्वयं भगवान राम बोला बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। कहाँ बोला पढ़ने लिखने से विवेक हो जाएगा, धन दौलत कमाने से विवेक हो जाएगा, हीरा सोना रखने से विवेक हो जाएगा, पुत्र परिवार होने से विवेक हो जाएगा, पढ़ने लिखने से विवेक हो जाएगा, पढ़ा लिखा करने से विवेक, गंगा जमुना नहाने से विवेक हो जाएगा, पूजा पाठ करने से विवेक हो जाएगा। नहीं बोला कि बोला बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। विवेक कब होगा? जब सत्संग में आप चले जाओगे। अपना घर समाज को पड़ोसी को सफाई रखना है और रहना है तो सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाना पड़ेगा। कभी बोला गंगा नहाने से एक फल मिलता है, संत नहाने से अनेक फल मिलता है। तो आइए शांति देने के लिए भगवान आया है। श्री सतपाल जी महाराज का यही नारा है, जागो भारत देश हमारा है, जागो और जगाओ भारत को मजबूत बनाओ। और मोदी का यही अभियान है, गांव घर को सफाई रखो। महाराज जी का भी यही कहना है, अपना गांव घर को और अपना विशेषकर को अंदर सफाई रखो। अपना अंदर सफाई हो जाएगा तो सब सामान ये गांव में आ जाएगा, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जहाँ सफाई देखता है वही आता है, चाहे भगवान का बात मानता है भगवान वही आता है। भगवान बोला भक्त हमको बुलाता है तो हम आते हैं, देरी नहीं करते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, भगवान को याद किया तो देखिए उसका चीर हरण नहीं कर पाया। और जब सुदामा आया तो सुदामा अपना महल ने बनाया, पहले पड़ोसी का बनाया। हनुमान जी आया तो देखिए सबका घर में झंडा लहराया, अपना पास नहीं रखा झंडा, सबको दिया। हरिश्चंद्र आया तो वो भी देखो हर चीज किया और दिया और दिखाया। तो आइए इतना करके अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। तो इतना वाणी को बोल करके मैं विश्राम देता हूँ। आप लोग को सबको जगह पर जा रहा हूँ, आप लोग भूलना नहीं। इसी तरह का अपने गांव घर को सफाई रखना। और हम कभी आएंगे और बाल बच्चे को गलत शब्द नहीं सिखाना है, गलत वाणी मुंह से नहीं निकलना। क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, बिस्तरा में सोते हैं, मखमल का दिन सोते हैं, और आप कटु वचन बोलेगा वो बच्चे आपको सीख लेंगे तो आप ही को आपस देंगे। इतना करके अपना वाणी को विश्राम देता। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत श्री माता जी की जय, सभी महान विभूतियों की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी ग्राम वासियों की जय, सभी ग्राम वासियों की जय, सभी ग्राम वासियों की जय। जमा कर